बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसरा। मेरा नाम समन है। मैं आपके 4th क्लास की मैथ्स की टीचर हूँ। आज हम यूनिट नंबर 3 करेंगे। यूनिट नंबर 3 का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है क्लास। यूनिट नंबर 3 में मेरे पास फैक्टर्स हैं और मल्टीपल्स हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर वही डिवाइड वाला होता है। डिवाइड में हमें पता है, जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर होता है, जैसे 6 को हम डिवाइड करते हैं 3 पे, 6 को हम अंदर लिख लेते हैं, 3 को बाहर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्लास हमें ये पता हो, इन सब के नेम होते हैं हमारे पास, वो नेम करता हूँ। जो हमारे पास ऊपर आंसर में आता है उसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, बाहर वाली डिवाइज़र, और हमारे पास जो नीचे बच जाता है वो हो जाता है रिमाइंडर। क्लास डिवाइज़र वो होता है जो डिवाइड कर रहा हो, जो बाहर लिखा हो, ये डिवाइज़र जिस नंबर पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड हो रहा हो, जो अंदर वाली होता है। ठीक है, जो अंदर डिवाइड हो रहा हो। आंसर, जो आंसर होता है वो ऊपर क्वेश्चन को, हमारे पास जो आंसर में आता है वो हमारे पास क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। और जो बच जाता है रिमाइंडर हो जाता है, जो बाकी रह जाता है वो रिमाइंडर हो जाता है। ये हमारे पास डिवाइड है जो हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। क्लास फैक्टर की डिफिनेशन हमारे पास आ जाती है, अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर। फैक्टर वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड होते हों, जिसका कोई रिमाइंडर ना आता हो। एग्जाम्पल है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 6 को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पे, 6 डिवाइड बाई 3। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 6 को मैंने अंदर ले लिया और 3 को मैंने बाहर ले लिया। बड़ी वैल्यू अंदर आ गई, छोटी वैल्यू बाहर आ गई। अब हमने जब 3 का टेबल पढ़ा, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। 6 में से 6 हम लोग माइनस करते हैं। जब हम लोगों ने डिवाइड किया, माइनस किया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो क्लास जब कुछ ना बचे, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं आ रहा, वो हमारे पास फैक्टर होता है। अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर, मतलब कि जो हमारे पास नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको कोई रिमाइंडर ना आता, वो हमारे पास फैक्टर आता है। जैसे हमारे पास 6 के फैक्टर बनते हैं 1। हम 2 में चेक करते हैं क्या 2 के टेबल में 6 आता है, आता है हमारे पास 2 के टेबल में। हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 में भी आ गया और 3 में भी आ गया, और लास्ट में 6 अपने ही टेबल में आते और किसी टेबल में नहीं आता। ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। मीन्स के फैक्टर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जिसका कोई रिमाइंडर ना आता हो, वो फैक्टर होता है। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो क्लास मल्टीपल्स, नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। इसमें था कि हमने पूरा पूरा डिवाइड कर लिया। मल्टीपल्स जो हमारे पास टेबल्स होते हैं, टेबल्स मीन्स हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है उसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास मल्टीपल आ जाते हैं गिवन नंबर्स। ठीक है, अब ये एग्जांपल मेरे पास आ जाती है मल्टीपल्स ऑफ 2। जैसे 2 के मल्टीपल्स में लिखती हूँ, 2 का टेबल हम लोग पूरा लिख लेते हैं, वो हमारे पास मल्टीपल्स आ जाते हैं। 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, आगे अब 2 सो ऑन। 2 का टेबल आगे जितना चलता जाएगा वो सारा मल्टीपल्स है। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, अब 2 सो ऑन। जी मेरे पास आगे मल्टीपल्स, मतलब कि मल्टीपल्स वो होते हैं हमारे पास गिवन नंबर जो है वो पूरा पूरा, अ नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर, पूरा पूरा डिविजिबल हो, जितना टेबल हम लोग आगे पढ़ते जाएं वो चलता जाएगा, वो मेरे पास आ गया मल्टीपल। इसी तरह क्लास हमारे पास इस चैप्टर में आगे आ जाते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो क्लास प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड द सेकंड नंबर इट सेल्फ। मतलब कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 के साथ आ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो अपने अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे प्राइम नंबर मेरे पास आते हैं 2 3 5, अब 2 सो ऑन आगे चलते जाएंगे, 7 11 13। अब जैसे 2 है, अब हम कहते हैं 2 1 इज़ 2। अब आप लोग खुद देख सकते हैं, कोई भी टेबल पढ़ें, 3 के टेबल में भी 2 नहीं आता, 3 1 इज़ 3। आगे 4 का टेबल चेक करें, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाते, किसी टेबल में नहीं आता 2, वो मेरे पास प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह 3 को भी चेक करें, सिर्फ अपने टेबल में आ गया, 3 1 इज़ 3, और किसी टेबल में नहीं आता, वो मेरे पास हो गए प्राइम नंबर। जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों,
जिसके अपने टेबल में मल्टीप्लाई होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर बनते हों। 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर बनते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे अब मैंने नहीं लिखा स्टार्ट में 1 नहीं लिखा, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 मेरे पास प्राइम था क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आया था। इस तरह 3 जो था वो भी प्राइम था, वो सिर्फ अपने टेबल में आया था। अब हमारे पास आ गया 4 को हमने जब चेक किया 2 1 is 2 2 2s are 4, 2 के टेबल में आ गया, एक अपने टेबल में आ गया, 4 1 is 4। सर आगे 3 के टेबल में चेक करें और किसी टेबल में नहीं आता, लेकिन ये सिर्फ अपने टेबल में और 2 के टेबल में आ रहा है, 2 टेबल में आ रहा है, तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। इसी तरह 6 देखते हैं। 6 को हम लोग ने जब चेक किया 2 के टेबल में आता है, 2 1 is 2 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 के टेबल में भी आ गया और 3 के टेबल में भी आ गया, मतलब कि इसके 2 फैक्टर बन गए। जिसके 2 फैक्टर बनते हों ज़्यादा से ज़्यादा वो होता है मेरे पास कंपोजिट नंबर। ये तो हमारे पास फैक्टर्स और मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। फैक्टर्स वो होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड होता हो, जिसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, तो वो मेरे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। अब हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है क्लास। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल करना है। चेक करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट। कैन यू डिवाइड 24 बाई 2 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। 24 डिवाइड बाई 2, जब हमने 24 को 2 पे डिवाइड करें, 24 को 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ गया 12। 24 2 1 is 2, 2 का टेबल हमने 12 तक पढ़ा, 2 12s are 24, इसका कोई रिमाइंडर नहीं आ गया, 0 रिमाइंडर है। वो होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो होते हैं जिनका कोई रिमाइंडर नहीं आता। इसी तरह जैसे हम लोग एग्जांपल में चेक करते हैं 24 इज़ डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 12s are 24, इसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, 0 रिमाइंडर आता है जैसे हमने डिवाइड किया। अब 3 का टेबल के 3 को डिवाइड करते हैं 15 के साथ, 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, 15 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर, ठीक है। तो 3 5s are 15, 15 में से 15 माइनस किया, कुछ ना है, वैसे ही डिवाइड किया, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो ये मेरे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट वो होता है जिसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। इसी तरह आगे 75 इज़ डिविजिबल बाय 5, इसका भी कोई फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में आगे रूल कैसे बनते हैं इसके। अब हम लोगों ने अपने रूल्स चेक करने हैं, टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे कि आया ये कैसे डिवाइड होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास पहला है रूल है डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग चेक करते हैं 2 का, हम अपने रूल को डिविजिबिलिटी रूल्स इसलिए बनाते हैं कि हम आसानी से इसको डिवाइड कर सकें। डिविजिबल बाय 2 पे उस टाइम डिवाइड होता है जब हमारे पास लास्ट डिजिट इज़ इवन, जब उसका आखिरी नंबर मेरे पास इवन होगा। इवन नंबर जैसे हमारे पास आ जाते हैं, 2 का टेबल भी इवन नंबर है, 0 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर आ गए, और इनके दरमियान में जो नंबर बच जाते हैं 1 3 5 7 11, ये मेरे पास हो जाते हैं ऑड नंबर। हमारा पहला टेस्ट है डिविजिबल बाय 2, जो हमने 2 पे जिसका हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू आ गई है 4 6 2, ये पूरी वैल्यू है, इसका लास्ट नंबर चेक करते हैं 2 है, ठीक है। लास्ट नंबर मेरे पास आ गया 2, 2 इज़ इवन नंबर, तो ये मेरे पास डिविजिबल बाय 2 होगा, मतलब पूरा पूरा ये 2 पे डिवाइड होगा। 4 6 4, अब आपको पता है कि 4 भी मेरे पास इवन नंबर है, तो क्लास ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा, जिसका लास्ट नंबर इवन होगा वो पूरा पूरा 2 पे डिवाइड होगा। अब हम लोग आ जाते हैं डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 में हमारे पास क्या पहचान बनती है, सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, जब हमारे पास कोई भी नंबर होंगे, ठीक है। एग्जांपल पे आ जाते हैं 6 to 1, सम ऑफ डिजिट्स इट्स 6 to 1 को मैंने जब प्लस करें, सम ऑफ डिजिट्स को मैंने प्लस किया, वो इक्वल टू 9 आ गया। मेरे पास टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3, 3 पे डिवाइड किया, 9 को मैंने 3 पे डिवाइड किया, 3 3s are 9, तो ये मेरे पास डिविजिबल बाय 3 होगा। सम ऑफ डिजिट्स जब हमारे पास जो भी नंबर गिवन होगा उसका हम लोग प्लस करेंगे, सम में प्लस करेंगे, वो पूरा पूरा 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो वो डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है क्लास। ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 हमारे पास हो जाता है, लास्ट डिजिट इवन होगा,
जब हम डिविजिबल बाय 3 चेक करेंगे, हमारे पास जो भी गिवन नंबर होगा उसको प्लस करेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो मेरे पास हो गया डिविजिबल बाय 3। अब हम लोग आ जाते हैं डिविजिबल बाय 4। इसी तरह आगे बहुत सारे हमारे पास रूल्स हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2-3 रूल हम लोग करेंगे। अब हमारे पास डिविजिबल बाय 4 है, जैसे लास्ट 2 डिजिट इज़ 0 आर डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट इज़ 0, उसके आखिरी 2 डिजिट्स मेरे पास 0 आ जाएंगे, या वो पूरा पूरा 4 पे डिवाइड हो